जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 श्लोक 20 के बारे में चर्चा करेंगे। और इस श्लोक में कहा गया है, न प्रयस्यते न प्रियतम प्राप्य नोदिच्ये प्रत्याम चा प्रियम स्थिर बुद्धि रहस्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मानि स्थिते। यानी इस श्लोक का मतलब क्या है, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा है, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर खुश या हर्षित होता है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया तो आप बहुत फूले नहीं समा रहे, बहुत हंस रहे हो, भाई मिल गया मुझे तो मजे आ गए, ये हो गया। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। ये जो आपको यहाँ इस संसार में मिल रहा है, चाहे आपका अच्छे के लिए आपका प्रिय वस्तु मिल गई तो वो क्षणिक सुख देता है, और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। तो सुख मिल गया तो उसमें बहुत खुश हो रहा, दुख मिल गया उसमें बहुत दुखी हो रहा, ऐसा नहीं होना। जो प्रिय वस्तु को पाकर न हर्षित होता है, न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, यानी स्थिर बुद्धि रहता है, सुख दुख में स्थिर रहता है। सुख मिल रहा तब भी ऐसे मौज में, दुख आ रहा तब भी मौज में, कोई फर्क नहीं, ठीक है। ऐसे ही रहे, वो भगवान ने जो दिया दिया तो उसे करो, मतलब ठीक है, जैसे चल रही चलाओ, अपना कर्म करते रहो। तो जो स्थिर बुद्धि रहता है, जो मोह रहित रहता है, मोह नहीं करना किसी से, ठीक है भाई। मुझे ये हो गया, ये मोह हो गया, बेटे से मोह, बेटी से मोह, बहू से मोह, ठीक है, माँ से मोह, बाप से मोह, मोह माया छोड़ दो, सब स्थिर बुद्धि रहो और मोह रहित रहो। और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, उस ईश्वर को जानने वाला है, जो वो पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। उसे पहले ही पता भाई ये शरीर जो है, इसमें दुख हो रहे, सुख हो रहे, शरीर मोटा हो रहा, पतला हो रहा, हष्ट हो रहा, पुष्ट हो रहा, तो ये शरीर नहीं है, शरीर तो है ही नहीं। हम शरीर का क्या करना, आत्मा की खुराक दो। शरीर टूट रहा, फूट रहा, बेकार, अच्छा अच्छा, इससे कुछ नहीं है, तो यहीं कर, यहीं मिला, यहीं रह जाना है। आत्मा की खुराक करो, आत्मा में रहो, तो शरीर को खुशी मिल रही, ये कर रही, इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए कि जो है आत्मा के लिए करना। हम तो आत्मा है, उस परमात्मा के अंश है, इस शरीर का कुछ नहीं है। इस शरीर को देख के खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही कहा है श्री भगवान ने अर्जुन को कि यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण बताए हैं इस श्लोक में, कि स्वरूप सिद्ध ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति कैसा होता है, कि बताया पहला लक्षण उसका ये होता है कि उसे आत्मा और जो शरीर है उसके बीच में क्या डिफरेंस है पता रहता है। वो दोनों को एक मानने का भ्रम नहीं करता, वह भली बात ही जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ठीक है। तो कुछ प्राप्त होने पर उसे ज्यादा प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो वो प्रसन्न होता ज्यादा। शरीर की कुछ हानि होती है तो उसमें वो दुख भी नहीं करता, शोक भी नहीं करता है, वो स्थिर रहता है, स्थिर बुद्धि आत्म बुद्धि में रहता है, ठीक है। तो वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके उसके पीछे मोहग्रस्त रहता है, न ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। वह भली भांति जानता है कि आत्मा, परमात्मा, भगवान का ज्ञान क्या है उसको पता है, तो वही ब्रह्म पुरुष है, ठीक है। तो ये ब्रह्म पुरुष के लक्षण बताए गए हैं इसमें। तो आपको ना तो दुख होने की जरूरत है, ना ही ज्यादा खुश होने की जरूरत है, ना खुश रहो, मौज में रहो भगवान की, ठीक है। ये बताया गया है इस श्लोक में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।